बहुत सी बातें मन में रहती हैं कि जैसे जान तन में रहती है। मनोविज्ञान या मनोरोग दरअसल हमारे मन से ही जुड़े हुए शब्द हैं। वक्त वक्त पर इनकी परिभाषा बदलती रही है, लेकिन मन को कभी भी नकारा नहीं गया। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी दो ग्रीक शब्दों साइक और लोगोस से मिलकर बना है। साइक का अर्थ है आत्मा और लोगोस का अर्थ उसका अध्ययन करना होता है। अर्थात शाब्दिक अर्थ के अनुसार मनोविज्ञान विषय में आत्मा का अध्ययन स्टडी ऑफ सोल किया जाता है, या ये कहें पहले इसे इसी तरह से माना जाता था और इसी तरह से इसका अध्ययन किया जाता था। पहले के समय के ग्रीक दार्शनिक अरस्तु और प्लेटो ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। मन क्या है? वास्तव में यह हमारी सोच, हमारी समझ, हमारे तजुर्बों, हमारे विचारों का एक घड़ा है जिसमें ये सभी निवास करते हैं। इन्हीं की उथल पुथल या नकारात्मकता और सकारात्मकता से हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है और उससे हमारे व्यवहार, हमारी शारीरिक प्रतिक्रिया और हमारी जैविक तारतम्यता में विघन या सघन उत्पन्न होता है। मन खुशी, दुख, दुर्घटना की आशंका, डर, वहम, क्रोध, अपराध, ज्यादा नास्तिक या आस्तिक होने के अनुपात को बांध कर रखता है। लेकिन जब कोई विचार, सोच या व्यावहारिक प्रतिक्रिया असामान्य हो जाती है तो वो मन से हटकर सीधे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। वास्तव में मन नाम की इकाई मस्तिष्क की ही चेतन और अवचेतन अवस्था में पड़ी हुई एक सोच है। वह कोई शारीरिक अंग नहीं है। इसी के बढ़ने घटने से, शरीर में आए जैविक परिवर्तन से शरीर की नाड़ियों, मांसपेशियों, हृदय, शारीरिक संरचना में बदलाव आता है। बचपन के बुरे अनुभवों, हीनता, गरीबी, दुखों, बीमारियों, दुर्घटनाओं, सामाजिक असंतुलन, क्षोभ, घृणा, प्रताड़ना, ज्यादा से ज्यादा वहम करना, बड़बड़ाना, बोलना इत्यादि हमें मनोविकार की तरफ ले जाकर एक मनोरोग की दुनिया में धकेल देते हैं। यहाँ अंधविश्वास, भविष्य की चिंता, परिवार के लिए घबराहट, रिश्तों में खटास जैसे कई और कारण भी हैं जो मनोरोग की तरफ ले जाते हैं। इसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, सिजोफ्रेनिया जैसी कई रोग मनुष्य के व्यवहार और शारीरिक अंगों की प्रतिक्रिया में बदलाव पैदा कर देते हैं। दुनिया में तकरीबन 60% लोग किसी न किसी छोटी बड़ी मानसिक रोग से ग्रस्त हैं, लेकिन वो इसके बारे में अवगत नहीं हैं। इसमें अधिकतर भावनाओं के आहत होने का मुख्य कारण होता है। अधिक नशा व सामाजिक शर्म और बेइज्जती जैसे कारण भी एक भले मनुष्य को मनोरोगी बना देते हैं। इसी में सामाजिक उपहास, अर्थतंत्र का दबाव, कानून का डर एक असहाय मनुष्य को और असहाय बना देता है। इसीलिए एक किसान से लेकर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी अकेलेपन तो कभी डिप्रेशन का शिकार होकर अपने परिवार समेत आत्महत्या कर लेता है। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह ही है, जिसके चेतन यानी कॉन्शियस और अवचेतन यानी अनकॉन्शियस माइंड में हर घटना व अनुभव व शिक्षा व सोच दर्ज होती रहती है। हम जिन घटनाओं या विचारों से ज्यादा प्रभावित होते हैं, वही हमारे दिमाग को अति प्रभावित करते हुए हमारी देह की जैविक व व्यावहारिक संरचना को दिशा देती हैं। कभी अच्छे परिणामों की तरफ ले जाती हैं तो कभी ये बुरे नतीजों की तरफ ले जाती हैं। आज के कोरोना काल में भी बड़ी संख्या में लोगों को अपनों को खो देना निश्चित ही उनके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ रहा है। रही सही कसर टीवी पर दिखाई जाने वाली नकारात्मक खबरों, मृतकों की तस्वीरों, रिश्ते नातेदारों का विलाप एक आम आदमी को धीरे धीरे अत्यधिक डर और भय की तरफ धकेल रहा है। कई लोग तो वहम के शिकार होकर ही कोरोना संक्रमित होने की सोच के चलते अस्पतालों की तरफ दौड़ रहे हैं।
आपको याद होगा कि अमेरिका में इसी मनोविकार से अपने लोगों को बचाने के लिए 26/11 के हादसे के हमले की एक भी मृतक की तस्वीर आज तक नहीं दिखाई गई। लेकिन यहाँ के टीवी चैनल मृतकों के पीछे संगीत लगाकर लोगों को और ज्यादा भावुक और खौफजदा कर रहे हैं। इस सब नकारात्मकता से हमें बचना होगा। हमें ऐसे समय में दुखी और पीड़ितों का साथ देना होगा। हमें योग, मेडिटेशन, कपालभाति, प्राणायाम अपनाना होगा। हम सूर्य नमस्कार जैसे आसन भी अपना सकते हैं। हमें नकारात्मक खबरों से खुद को बचाना होगा। मनोविज्ञान पर प्राचीन भारतीय ग्रंथों में विस्तार से लिखा गया है कि मनुष्य ही आधा बीमार कर देता है, या फिर उसका वातावरण, पर्यावरण, उसका समाज संगठन उसे बीमार कर देता है। आज हमें योग और व्यायाम और पौष्टिक भोजन की बेहद जरूरत है। हम उस पर ध्यान दें। बाकी फालतू की चीजों पर अपना मस्तिष्क न लगाएं। मास्क लगाएं, दूरी बनाकर रखें, सकारात्मक सोच रखें, मन को हर हाल में मजबूत और स्वस्थ विचारों से लबालब रखें। 17वीं शताब्दी के दार्शनिक लिवलिज लाक आदि ने साइकी के लिए उपयुक्त शब्द मन यानी माइंड का प्रयोग किया था। इस तरह बाद में लोगों ने मनोविज्ञान विषय को मन का अध्ययन, स्टडी ऑफ माइंड करने वाले विषय के रूप में माना। कुछ लोगों ने मनोविज्ञान को कॉन्शियसनेस और चेतन अनुभूति, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के अध्ययन को विज्ञान कहा। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से सिस्टमैटिकली दिखने वाले व्यवहार, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की स्टडी या कहें अध्ययन करता है। ये प्राणियों के भीतर दिमागी और जिस्मानी प्रतिक्रियाओं जैसे चिंतन, भाव आदि तथा वातावरण की घटनाओं के साथ उनका संबंध जोड़कर अध्ययन करता है। इसलिए मनोविज्ञान को व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान कहा गया है। मानव व्यवहार में मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार दोनों ही सम्मिलित किए जाते हैं। मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत सेंसेशन यानी संवेदन, अवधान यानी अटेंशन, प्रत्यक्षण यानी परसेप्शन, सीखना, अधिगम, स्मृति यानी मेमोरी, चिंतन यानी मेमोरीज को संवार कर रखना आदि आते हैं। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। मैकडूगल ने इसे मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान कहा है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। इसी तरह से कई और वैज्ञानिक हैं, कई और डॉक्टर हैं, कई और मनोविज्ञान के चिकित्सक हैं जिन्होंने इस पर अलग अलग विचार रखे हैं। विकास मनोविज्ञान में जीवन भर घटित होने वाली मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक घटनाक्रम शामिल हैं। इसमें बचपन की, बाल्यावस्था की कुछ बुरी यादें या कुछ अच्छी यादें, कुछ व्यवहार की यादें और वयस्क होने पर अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, वृद्धावस्था में एक अकेलेपन तक में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन होता है। पहले इसे बाल मनोविज्ञान भी कहते थे, लेकिन अब ये संपूर्ण जीवन और उसमें होने वाले व्यवहार की परख करने वाला विज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान में मनुष्यों में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला डिसऑर्डर है असामान्य मनोविज्ञान यानी एबनॉर्मल साइकोलॉजी। ये मनोविज्ञान की वो शाखा है जो मनुष्य के असाधारण व्यवहारों, विचारों, ज्ञान, भावनाओं और क्रियाओं को वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए कहती है। वैसे तो सभी मनुष्यों के व्यवहार में कुछ ना कुछ विशेषता और भिन्नता होती है जो उसे दूसरे से अलग करती है। फिर भी जब तक यह विशेषता कुछ ज्यादा ही अलग और हटकर ना हो
तो कोई उसे एबनॉर्मल डिसऑर्डर नहीं कहता। जब किसी व्यक्ति का व्यवहार, ज्ञान, भावना या क्रिया दूसरे व्यक्तियों से एक अलग मात्रा में, विशेष मात्रा में और विशेष प्रकार से भिन्न हो जाए, इतना भिन्न हो कि दूसरे लोगों को वह विचित्र जान पड़े, तो इस क्रिया को, व्यवहार को असामान्य या असाधारण कहते हैं। और उपचार में इन्हीं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करने तथा उनके उपचार, ट्रीटमेंट के तरीकों पर विचार करने से संबंधित एबनॉर्मल साइकोलॉजी यानी असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत आने वाले कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषय भी हैं जिन्हें इसमें शामिल किया जाता है। पहला है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन असेसमेंट, दूसरा है एबनॉर्मल बिहेवियर, तीसरा है एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें बुरे सपने आना, बेवजह डर लगना, गैर जरूरी चिंता और घबराहट आते हैं। मूड डिसऑर्डर और सिजोफ्रेनिया भी इसी में आते हैं। मेंटल रिटार्डेशन इसी प्रक्रिया में आते हैं और इनका उपचार बेहद जरूरी होता है। साइकोथेरेपी भी इसी का एक हिस्सा है, जिसके अंतर्गत हम इलाज, निदान और अनेक तरह की क्रियाएं शामिल करते हैं। इस तरह से मनोविज्ञान अध्ययन का ही नहीं, निदान खोजने का भी एक बेहतरीन उपाय और अध्ययन बन जाता है। यहाँ पुरानी स्टडीज और नए तजुर्बों से मनुष्यों के व्यवहार को पटरी पर लाने का काम होता है। दरअसल असामान्य व्यवहार का अध्ययन कोई नया कदम नहीं है, बल्कि इसका एक लंबा रोचक इतिहास है। मानसिक बीमारियों के अध्ययन की शुरुआत मानव जाति के रिकॉर्डेड हिस्ट्री से होती है। हालांकि मानव जाति की सृष्टि का इतिहास तो उससे काफी पहले शुरू होता है। अति प्राचीन काल में असामान्य व्यवहार का कोई ऐतिहासिक उल्लेख मनोवैज्ञानिकों के पास नहीं है। हिंदू वेदों और शास्त्रों में जरूर इस पर कुछ चर्चा हुई है। आयुर्वेद में तो इस पर संपूर्ण विश्लेषण और उपाय हैं, मगर आयुर्वेद के सत्यों को तवज्जो कौन देता, खासतौर पर तब जब तक कि अंग्रेज इस पर अपनी मोहर न लगा दें। असामान्य मनोविज्ञान के इतिहास को खिसकर 1985 के हिसाब से 3 खास भागों में बांटा गया है। पहला था पूर्व वैज्ञानिक काल यानी 1800 सन तक, दूसरा असामान्य मनोविज्ञान जो 1801 से 1950 तक था, तीसरा था असामान्य मनोविज्ञान जो 1951 से आज तक चल रहा है। पहले हम मनोरोगियों को मेंटल हॉस्पिटल में भेजने की बात करते थे, लेकिन आज ये शब्द बदल गए हैं। आज मानसिक उपचार करने वाली जगहों को ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेस के नाम से जाना जाता है। कुछ भी कहें, मगर ये था मनुष्यों के मन यानी विचारों के उथल पुथल का ही अध्ययन। चलो एक दूसरे का हाथ थामे, थामे लफ्ज कभी बात थामे।